नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका टेक्निकल स्टडी जगदीश झाला यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं, शब्द रूप। सबसे पहले शब्द की परिभाषा क्या है। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और वर्णों से शब्दों का निर्माण होता है। अब शब्द रूप में आज हम सबसे पहले राम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। राम शब्द ये जो है अकारण शब्द है। अब इसे अकारण शब्द क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंत में अस्वर है, इस कारण राम को अकारण शब्द कहते हैं और ये पुल्लिंग है। अब देखिए, इसी प्रकार से ये जो हरि है, इसके अंत में ईश्वर है, इस कारण हरि शब्द को इकारांत शब्द कहते हैं, इकारांत पुल्लिंग। जैसे शब्द है गुरु, गुरु शब्द के अंत में ऊ स्वर है, इस कारण गुरु को उकारांत पुल्लिंग कहा जाता है। अब जैसे शब्द है पितृ शब्द, अब पितृ शब्द में इसके अंत में री स्वर है, इस कारण इसे ऋकारांत शब्द कहते हैं। अब जितने भी अकारांत शब्द हैं वो राम शब्द की तरह चले गए। अब राम शब्द में प्रथमा विभक्ति एक वचन रामो होता है, राम पीछे विसर्ग। अब द्विवचन रामो, बहुवचन रामा, द्वितीय विभक्ति एक वचन रामम होता है। कोई भी शब्द रूप हो उसके पीछे अम शब्द जुड़ता है। अब राम शब्द द्वितीय विभक्ति द्विवचन रामो, राम शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन रामान। अब देखिए, यहाँ इस शब्द को समझने वाली बात है, कोई भी शब्द हो उसकी शब्द के अंतिम मात्रा को दीर्घ करते हैं पुल्लिंग शब्द होने पर, और अंत में न हलंत का निर्माण होता है। जैसे हरि शब्द में ये जो अंतिम स्वर है, इसमें ई है, तो इसको दीर्घ आदेश करते हैं हरि का हरि, मात्रा को बड़ी करके इसमें पुल्लिंग होने पर न हलंत का प्रयोग होता है। जैसे शब्द है गुरु, इसके अंत में ऊ ऋस्व स्वर है, इसकी मात्रा को दीर्घ में परिवर्तित करके पुल्लिंग में न हलंत का प्रयोग करते हैं। और स्त्रीलिंग शब्द होने पर न हलंत की जगह हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, राम शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन रामायण, कोई भी शब्द हो उसके पीछे एण का प्रयोग होता है। तृतीय विभक्ति राम शब्द तृतीय विभक्ति द्विवचन रामाभ्याम, तृतीया चतुर्थी पंचमी, कोई भी शब्द रूप हो, चाहे स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो, उसमें यहाँ पर अंत में शब्द के अंत में व्याम तृतीय से लेकर पंचमी द्विवचन तक। अब सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, राम शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन रामे होता है। कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है। चतुर्थी विभक्ति रामाय, पंचमी विभक्ति एक वचन रामात और बहुवचन रामेभ्य। अब देखिए, पंचमी विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति बहुवचन कोई भी शब्द रूप हो उसके पीछे भ्य का प्रयोग होता है। अब षष्ठी विभक्ति रामस्य, द्विवचन राम्यो रामणाम। यहाँ पर समझने की बात है, कोई भी शब्द हो उस शब्द की अंतिम मात्रा को दीर्घ करते हैं और उसके पीछे नाम जुड़ता है। कई बार शब्द के पीछे नाम जुड़ता है और कई बार नाम जुड़ता है। अब देखिए, नाम किन शब्दों के पीछे जुड़ता है? जिसके अंत में र, म, री और संयुक्त वर्ण हो तो उस शब्द के पीछे तो नाम जुड़ता है, बाकी से सभी शब्दों के पीछे नाम का प्रयोग होता है। अब देखिए, राम शब्द यहाँ पर अकारांत, इसके अंत में अ है तो इसकी मात्रा को बड़ी करके रामानाम। जैसे हरि है तो हरिनाम, अंतिम मात्रा का दीर्घ आदेश होता है और शब्द के पीछे नाम या नाम जुड़ता है। सप्तमी विभक्ति बहुवचन रामे राम्यो रामेशु, तो इन शब्दों को हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात तृतीय से लेकर करके पंचमी विभक्ति तक, क्योंकि तृतीय चतुर्थी पंचमी कोई भी शब्द रूप हो उनके पीछे द्विवचन में व्याम शब्द जुड़ता है और ये दोनों विभक्तियां बराबर चलती है। अब इसको भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और पुल्लिंग शब्दों में ज्यादातर इस मूर्धन्य स का प्रयोग होता है। अब देखिए, जितने भी पुल्लिंग अकारण शब्द है वे सारे राम शब्द की तरह चलते हैं। जिस प्रकार से हम बालक शब्द का यहाँ पर रूप लेते हैं, बालक बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकैन बालकाभ्याम बालकै, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकस्य बालक्यो बालकानाम, बालके बालक्यो बालकेषु। अब यहाँ पर बाल का नाम होगा
क्योंकि ना तो इसके अंत में र है, म है और ना ही संयुक्त वर्ण है, इस कारण। अब हम दूसरा जो शब्द रूप है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, हरि शब्द। हरि शब्द इसके अंत में ईश्वर है, इस कारण ये इकारांत हो गया। हरि शब्द इकारांत पुल्लिंग। प्रथमा विभक्ति एक वचन हरि, द्विवचन हरि, बहुवचन हरे। अब यहाँ पर समझने की बात है, हम जब यण संधि पढ़ते हैं तो यण संधि में एक सूत्र है इको यणचि, यानी एक प्रत्यार है और एक प्रत्यार में ये चारों वर्ण आते हैं, ई, उ, री और ली। अब ये सूत्र कहता है एक प्रत्यार के स्थान पर यण प्रत्यार आदेश होता है। अब यण प्रत्यार में चार वर्ण आते हैं, य, व, र और ल। अब देखिए संस्कृत में इसका क्रम इस तरीके से य, व, र, बल्कि हिंदी में र पहले आता है और व बाद में आता है। अब देखिए इको यंची सूत्र से ये जो हरि शब्द है इसके अंत में ई है, ई परिवर्तित होता है य में, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन हरि शब्द हरे होगा। इसी तरीके से जैसे शब्द रूप है जो कवि है, अब कवि में ई है, इस तरीके से कवि हो जाएगा। अब गुरु शब्द है, इसके अंत में उ स्वर है तो गुरु हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति बहुवचन गुरु हो जाएगा। पितृ शब्द, अब इसके अंत में री स्वर है, इस कारण पितर हो जाएगा। अब द्वितीय विभक्ति कोई भी शब्द रूप हो उसके पीछे अम का प्रयोग होता है, हरिम, हरि, हरि। अब यहाँ पर भी समझने की बात है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, शब्द रूप को कभी रटते नहीं है। अंतिम मात्रा को, कोई भी शब्द रूप हो, अंतिम मात्रा को उसे दीर्घ आदेश करते हैं और पुल्लिंग होने पर न हलंत का प्रयोग होता है। यदि स्त्रीलिंग हो तो न हलंत की जगह विसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे गुरु शब्द है, इसके अंत में ह्रस्व स्वर है, यानी ये लघु स्वर है, इसकी मात्रा को दीर्घ आदेश करते हैं और ये पुल्लिंग शब्द है, इस कारण न हलंत का प्रयोग होगा। द्विवचन कोई भी रूप हो, जैसे शब्द है पितृ, तो पितृ इसमें री को दीर्घ आदेश करके ये पुल्लिंग होने पर विसर्ग का प्रयोग होगा। इसी तरीके से ये कवि शब्द है, कवि में इसकी मात्रा को दीर्घ आदेश करते हैं। तृतीय विभक्ति एक वचन हरिणा। अब यहां से लगाकर तृतीय से लगाकर पंचमी तक इन शब्द रूपों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके पीछे व्याम शब्द का प्रयोग होता है। कई बार यह भी प्रश्न पूछा जाता है, हरि शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन तो हरि भी होता है। अब चतुर्थी हरिये, हरिव्याम, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन हरिव्य, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन और पंचमी विभक्ति बहुवचन व्यय। कोई भी शब्द रूप हो इसके पीछे इस शब्द का प्रयोग होता है। अब पंचमी विभक्ति हरे, द्विवचन हरिव्याम, हरिव्य, षष्ठी विभक्ति हरे, हरियो, हरिणाम। अब देखिए पहले हमने राम शब्द में यहाँ पर पढ़ा था, कोई भी शब्द रूप हो उसके पीछे उसकी मात्रा को दीर्घ को लघु मात्रा होने पर उसको दीर्घ किया जाता है और शब्द के पीछे नाम या नाम का प्रयोग होता है। अब इस हरि शब्द के अंत में ये जो र है, इस कारण न के स्थान पर न का प्रयोग हो गया। जैसे गुरु का गुरु नाम हो गया, नदी का नदी नाम हो गया, छात्र का छात्र नाम हो गया। अब सप्तमी विभक्ति हरो, हरियो, हरिषु, इसके अंत में पुल्लिंग होने पर ज्यादातर इस मूर्धन्य स का प्रयोग होता है। अब जितने भी इकारांत शब्द है पुल्लिंग वो हरि शब्द के अनुसार चलेंगे, इसके रूप चलेंगे। जैसे कवि शब्द है तो कवि, कवि, कवय, कविम, कवि, कवियन, कविना, कविभ्याम, कविभि, कवये, कविभ्याम, कविभ्य, कवे, कविभ्याम, कविभ्य, कवे, कवियो, कविनाम, कवो, कवियो, कविषु। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके।